एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 2 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3, पीपल एंड प्लेसेस अराउंड मी। लोग और जगह हैं जो मेरे आसपास हैं। ठीक है, तो चलो फिर विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, आई एम ट्रिगी द ट्रैफिक सिग्नल। मैं क्या हूँ? मैं ट्रिगी हूँ, ट्रैफिक सिग्नल हूँ। आई सी सम कम्युनिटी हेल्पर्स स्टैंडिंग हियर। मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स को, दे आर आस्किंग फॉर हेल्प। और ये लोग क्या हैं? ये लोग हेल्प के लिए मतलब मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। देर आस्किंग फॉर हेल्प मीन्स वो हेल्प मांग रहे हैं। स्टे सेफ एंड हेल्प अस। वो कहते हैं कि भाई आप जो हैं सेफ रहें और हमारी मदद करें। तो चलो, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प आर दीज कम्युनिटी हेल्पर्स आस्किंग फॉर? तो ये जो कम्युनिटी हेल्पर्स हैं ना, ये किस तरह की मदद मांग रहे हैं? और प्रश्न आता है कि वाई, वो क्यों मांग रहे हैं इस तरह की हेल्प? आइडेंटिफाई दैम, उनको पहचानो, एंड कंप्लीट देयर नेम्स बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर्स। और कुछ मिसिंग लेटर्स आपको दे रखे हैं, मतलब आपको कुछ स्पेलिंग्स अधूरी अधूरी दे रखी हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। हाउ कुड यू आइडेंटिफाई दैम, और किस तरह से आप उन्हें पहचानेंगे? ये डॉक्टर, पुलिसमैन, ग्रॉसर, गार्बेज पिकर, तो ये सब आपको नाम दे रखे कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं। ये हम सबकी मदद करते हैं। हाउ कैन यू पे ग्रैटिट्यूड टू दीज कम्युनिटी हेल्पर्स? किस तरीके से आप इन कम्युनिटी हेल्पर्स को ग्रैटिट्यूड पे करोगे, एक तरीके का थैंक यू दोगे ना? तो किस तरीके से हम करेंगे? इनको हमें मदद करनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए समाज को क्लीन रखने में, चीज़ों को सही रखने में, व्यवस्था को बनाए रखने में। हु डू यू थिंक इज़ द मैन स्टैंडिंग नियर मी? वॉट डज़ ही डू? ये आदमी कौन है जो मेरे पास में खड़ा है? यानी कि ये बंदा, ये ठीक है, ट्रैफिक पुलिसमैन है ना। और वो बोल रहा है कि जो मेरे पास में खड़ा है। कौन कह रहा है? ये लाइट्स जो हैं, ये ट्रिगी जो है, ये पूछ रहा है कि भाई ये आदमी कौन है जो मेरे पास खड़ा है, और व्हाट डज़ ही डू, और ये क्या करता है? तो ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है बेसिकली। यूज़ सी थिंक वॉन्डर विजिबल थिंकिंग रूटीन VTR पे आपको उसको देखना है एंड डिस्कस करो अपने ऑब्जर्वेशन को अबाउट द पिक्चर। व्हाट हैपेंड इफ दिस पर्सन डज नॉट रिपोर्ट टू हिज ड्यूटी? अगर वो अपनी ड्यूटी पे नहीं आए तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स हो जाएंगे बहुत सारे, राइट? कम्युनिटी हेल्पर्स, यहाँ पर देखो हम उन्हें क्या बोल रहे हैं? थैंक यू। हाउ एक्साइटेड दीज यंग चिल्ड्रन लुक? ये जो बच्चे हैं ना, यंग ये कितने एक्साइटेड दिख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कितने खुश हैं, कितना उत्साह है इनके अंदर। दे आर सेइंग थैंक यू कम्युनिटी हेल्पर्स। से क्या कह रहे हैं? कम्युनिटी हेल्पर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम एरिया। कम्युनिटी का मतलब होता है वो लोग जो सेम एरिया में रहते हैं एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हम लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। सम पीपल इन द कम्युनिटी प्रोवाइड सर्विसेज। कुछ लोग जो हैं कम्युनिटी में सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। दे मेक आवर लाइव्स ईजियर एंड आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स। ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं और ये कम्युनिटी हेल्पर्स कहलाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम पीपल? क्या तुम कुछ लोगों के बारे में सोच सकते हो हु आर अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी, जो आपकी कम्युनिटी का पार्ट है? हाउ डू कम्युनिटी हेल्पर्स मेक आवर लाइफ ईजी? और किस तरह से कम्युनिटी हेल्पर्स हमारे जीवन को आसान बनाते हैं? गिव 2 एग्जाम्पल्स। आपको उनके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। हेल्पर्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो हेल्पर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हेल्पर्स एट होम, घर पे जो लोग हमारी मदद करते हैं। हु आर दीज पीपल? आई सी देम ऑफन गोइंग इन एंड आउट ऑफ द सोसाइटी। ये कौन लोग हैं? मैं तो इन्हें अक्सर देखता हूँ अंदर बाहर आते जाते। बट आर नॉट रेजिडेंट्स, लेकिन ये रेजिडेंट्स नहीं है, यहाँ रहते नहीं हैं। तो हमारा वॉचमैन हो सकता है, हमारे मेड्स हो सकते हैं, हमारा माली हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे अंदर सोसाइटी में आते और जाते हैं। देयर आर डिलीवरी मैन, यहाँ पर दीज आर डिलीवरी मैन, ये डिलीवरी मैन हो सकते हैं। तो डिलीवरी मैन माने जो आदमी आपके आप अमेज़ॉन से मंगा रहे हो या आप कहीं से भी कुछ मंगा रहे हो, खाना मंगाते हैं हम कई बार बाहर से, तो वो डिलीवरी करने आता है, तो वो डिलीवरी मैन हो सकते हैं। वेंडर्स हो सकते हैं, सब्ज़ी बेचने वाला है, कोई भी वेंडर हो सकते हैं। स्वीपर्स हो सकती हैं, मेड्स हो सकती हैं। तो वो लोग वहाँ रहते नहीं हैं बट वहाँ आते जाते हैं। वी कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन, हम सब कुछ खुद से नहीं कर सकते। वी रिक्वायर डिफरेंट कम्युनिटी हेल्पर्स, हमें अलग अलग कम्युनिटी हेल्पर्स की ज़रूरत होती है। भाई हर काम तो हम खुद नहीं कर सकते ना। आप घर में कितने सारे काम होते हैं, आप माली बन जाओगे क्या? आप इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे क्या? आप सारा काम घर के बिना मेड के सारा करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमें बहुत सारे कामों के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वॉचमैन, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है हमें सोसाइटीज़ में, हम सब कुछ खुद नहीं कर सकते, तो वही सारी चीज़ें आ जाती हैं।
प्लम्बर है, अ प्लम्बर फिट्स टैप्स एंड पाइप्स। तो प्लम्बर क्या करता है, हर एक बंदा क्या करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लम्बर जो है फिट करता है टैप्स को और पाइप्स को। गार्बेज पिकर जो है वो पिक करता है गार्बेज को। जो गार्बेज उठाने वाला है वो क्या करेगा, वो गार्बेज उठाता है आके। कारपेंटर जो है डज द वुड वर्क। कारपेंटर जो है वो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी की चीज़ें बनाता है। अ मैसन बिल्ड्स अवर हाउसेस। मैसन जो है, मजदूर जो है, वो हमारे घर बनाता है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू हेल्प ट्रिगी। आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ करो जो हेल्प करे ट्रिगी को अंडरस्टैंड करने में द काइंड ऑफ वर्क डन बाय द फॉलोइंग हेल्पर्स। ठीक है। मेड क्या करती है, मेड हेल्प्स इन हाउस होल्ड चोर्स सच एज क्लीनिंग एंड कुकिंग। मेड्स जो होती हैं वो हमें घर का काम करने में मदद करती हैं, जैसे क्लीनिंग करने में मदद करती हैं, घर की सफाई करने में मदद करती हैं, कुकिंग खाना बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज मिल्कमैन। मिल्कमैन क्या करता है, मिल्क डिलीवर करता है, डिलीवर्स मिल्क एंड समटाइम्स डेयरी प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करता है, जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, तो ये भी करता है। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, कीप्स अवर बिल्डिंग एंड सोसाइटी सेफ। वो हमारी बिल्डिंग को वहाँ है ना सेफ रखता है, सिक्योरिटी की चेक करता है वहाँ पे पूरा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मिस्टर शाह हैज़ रिसेंटली मूव्ड टू हिज न्यू हाउस अलॉन्ग विद हिज फैमिली। तो मिस्टर शाह है ना वो अभी अभी जो है वो रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं नए घर में अपने परिवार के साथ। रीड द सिचुएशंस गिवन बिलो। अब नीचे दी हुई सिचुएशंस को रीड करो एंड हेल्प द फैमिली टू फिक्स देयर प्रॉब्लम्स। और परिवार की मदद करो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इट वुड बी नाइट सून। जल्दी ही रात हो जाएगी। एंड आई नीड समवन टू फिक्स द लाइट। तो मुझे कोई ना कोई बंदा चाहिए। मिस्टर शाह कहते हैं जो मेरी लाइट्स को फिक्स कर दे, मतलब लाइट्स लगा दे। वो नए नए घर में आए तो लाइट्स नहीं लगी हुई हैं। द गार्बेज नीड्स टू बी पिक्ड अप नाउ। अब मम्मी बोल रही होंगी कि भैया गार्बेज जो है, मिसेस शाह कह रही हैं कि भाई गार्बेज को तुरंत उठाया जाना चाहिए, कचरे को एक तरीके से। डैड आई एम अनेबल टू क्लोज द टॉप प्लीज़ हेल्प। तो बच्चा कहता है कि मैं जो हूँ टॉप नहीं है टैप है, ठीक है, तो मुझसे टंकी नहीं बंद हो रही है, तो मुझे मदद कीजिए टंकी बंद करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें बातें चल रही हैं। विच कम्युनिटी हेल्पर्स डज द शाह फैमिली टेक द हेल्प फ्रॉम। तो कौन से कम्युनिटी हेल्पर्स हैं जो शाह फैमिली को मदद कर सकते हैं। प्लम्बर जो होता है वो देखो, प्लम्बर जो है उनके टैप वगैरह को फिक्स कर सकता है। कारपेंटर लकड़ी का काम करता है। गार्बेज पिकर जो है वो कचरा उठाता है, तो गार्बेज पिकर उनकी मदद कर सकता है, प्लम्बर मदद कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन लाइट फिक्स करने में मदद कर सकता है। कुक तो खाना बनाता है, वहाँ तो कोई जिक्र नहीं है खाना बनाने का, तो इनको नहीं हम टिक करेंगे। और न्यूज़पेपर डिलीवरी मैन न्यूज़पेपर को डिलीवर करता है, तो यहाँ भी इसका कोई जिक्र नहीं था, तो उनकी ज़रूरत नहीं थी, बाकियों की ज़रूरत थी। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू थिंक द कम्युनिटी हेल्पर्स नेम्ड अबव डू। तो किस तरह की मदद जो है कम्युनिटी हेल्पर्स इनकी कर सकते हैं। तो हमें पता ही है कि उनको टैप फिक्स करानी थी, उनको बिजली का काम कराना था, तो वो सारे लोग उनकी मदद कर सकते हैं। द गार्बेज पिकर हर्ट हिमसेल्फ। अब गार्बेज पिकर को चोट लग गई बेसिकली विद द ब्रोकन ग्लास से, माने कांच टूटा हुआ था। एंड मैरी हैड थ्रोन इनटू द डस्टबिन। जो दैट मैरी हैड थ्रोन, तो उस वाले कांच से गार्बेज पिकर को चोट लगी जो मैरी ने कचरे के डिब्बे में फेंका था, इन द डस्टबिन फेंका था। व्हेन मैरीज फादर स्कोल्डेड हर फॉर डूइंग सो शी सेड। अब जब मैरी के पापा ने कहा मैरी तुमने ऐसा टूटा कांच का ग्लास कचरे में क्यों फेंका, तो उसके पापा ने क्या कहा, मतलब तब डांटा, तो मैरी ने क्या कहा, इट वॉज अ वेस्ट। वो तो कचरा था पापा, वेस्ट था। एंड यू टोल्ड मी टू थ्रो अवे वेस्ट इन द डस्टबिन। और आप ही ने तो कहा था कि मुझे वेस्ट को डस्टबिन में फेंकना है। वॉट डू यू थिंक मैरी कुड हैव डन डिफरेंटली टू इंश्योर देयर इज नो वन गेट्स हर्ट। भाई तुम ये तरीका बताओ कि वो ऐसे कैसे फेंकती कि किसी को उससे चोट नहीं लगती। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। पोएम क्या है, मैरी हैड रिटन अ पोएम। मैरी ने एक पोएम लिखी फॉर द पीपल हु हेल्प हर एट स्कूल। उन लोगों के बारे में जो उसको स्कूल में मदद करते हैं। व्हेन आई मीट हिम नेक्स्ट, जब मैं उनसे अगली बार मिलूंगी, आई विल टेल माई ड्राइवर, तब मैं अपने ड्राइवर को बोलूँगी आई लव, मुझे पसंद है, मुझे बहुत प्यार है, हाउ ही ड्राइव्स मी सेफली टू स्कूल, वो किस तरीके से मुझे सेफली ड्राइव करके स्कूल ले जाते हैं। व्हेन आई मीट हर नेक्स्ट, जब मैं अगली बार मिलूंगी, आई विल टेल माई टीचर, तो मैं अपनी टीचर से कहूँगी आई लव हाउ शी टीचेस मी, मुझे बहुत पसंद है किस तरीके से वो मुझे पढ़ाती हैं। एवरी न्यू रूल, हर एक नए रूल को। व्हेन आई मेट हिम नेक्स्ट, मैं जब उनसे अगली बार मिलूंगी, आई विल टेल माई प्रिंसिपल, तब मैं अपने प्रिंसिपल से कहूँगी आई लव हाउ ही सेज, मुझे बहुत पसंद है जैसे वो कहती हैं एवरी चाइल्ड इज़ यूनिकली कूल, हर एक बच्चा बहुत यूनिक तरीके से कूल है, बहुत अच्छा है, ठीक है।
हु हेल्प्स मैरी एट स्कूल, मैरी की मदद स्कूल में कौन करता है भाई, टीचर करती हैं, प्रिंसिपल करती हैं, राइट। हु इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, तो प्रिंसिपल हैं, तो मैरी की मदद करेगी टीचर, हेड ऑफ द स्कूल हो गई प्रिंसिपल। हु इंश्योर्स दैट द चिल्ड्रन रीच स्कूल सेफली ऑन टाइम, तो वो जो उनका ड्राइवर है ना, बस ड्राइवर, वो लेकर जाता है मैरी को, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हेल्पर्स इन द मार्केट। अब हेल्पर्स जो कि हमें मार्केट में मिलते हैं। ओह मैरी स्लीपर हैज़ ब्रोकन, तो मैरी का जो स्लीपर है वो टूट गया। नॉट वरी, शी विल फाइंड समवन टू हेल्प हर इन द मार्केट, तो वो किसी को ढूंढ लेगी, मोची नहीं होता कॉबलर जिसे बोलते हैं, तो वो ढूंढ लेगी उसको, वो उसकी मदद कर देगा मार्केट में। स्कोल्डेड का मतलब होता है टू स्पीक टू समवन इन एंगर और इरिटेशन, किसी से गुस्से में बात करना, इरिटेट होकर बात करना, ये मार्केट है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्पर्स, भाई यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी हेल्पर्स प्रेजेंट होते हैं इन द मार्केट प्लेस में। हु प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज टू अस, जो हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे कि ग्रीन ग्रोसर क्या करता है, सेल करता है वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, बार्बर कट करता है हमारे हेयर को, मैकेनिक रिपेयर करता है हमारे व्हीकल्स को, टेलर स्टिच करता है हमारे क्लोथ्स को, कॉबलर हमारे जो है शूज़ को मैंड करता है, ठीक करता है, और जो क्लीनर होता है वो क्लीन करता है प्लेसेस को, जगहों को। हाउ डू वी डिपेंड ऑन द ग्रीन ग्रोसर, हम किस तरीके से ग्रीन ग्रोसर पर डिपेंड हैं, और वाई इज़ द वर्क डन बाय द पीपल अराउंड अस इम्पॉर्टेंट, और क्यों जो काम है हमारे आसपास जो लोग करते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। देयर आर सेफ्टी रूल्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं। डू यू थिंक देयर आर सेफ्टी रूल्स फॉर एडल्ट्स एंड शॉपकीपर्स टू, तो तुम्हें लगता है कि भाई सेफ्टी रूल्स होते हैं एडल्ट्स के लिए भी और शॉपकीपर्स के लिए, बिल्कुल होते हैं। व्हाट कुड दे बी, और वो क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो सड़क पर जाते हैं तो हमारे लिए कितने सारे सेफ्टी रूल्स होते हैं कि भाई हमें ऐसे कार नहीं यहाँ पार्क करनी है, ऐसे गाड़ी नहीं चलानी है, कब मुड़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं जो बड़ों के लिए भी होते हैं बच्चों। हेल्पर्स इन द हॉस्पिटल्स, अब हम हॉस्पिटल्स वाले हेल्पर्स की बात करेंगे। विच व्हीकल इज़ मेकिंग सो मच नॉइस, वो कौन सा व्हीकल है जो इतना शोर मचा रहा है। इट मस्ट बी फाइन फॉर मूविंग सो फास्ट, इसको तो फाइन हो जाना चाहिए, इस व्हीकल पे फाइन लगना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रीट पे इतना फास्ट चला रहा है, भाई किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। इट इज़ एन एम्बुलेंस, अब यहाँ से पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। ऑल व्हीकल्स नीड टू मेक वे फॉर इट टू मूव फास्ट, हर व्हीकल को इसको जगह देनी चाहिए जिससे फटाफट निकल जाए, वरना क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जो पेशेंट है उसको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब वो एम्बुलेंस में आ रहा है तो डेफिनेटली वो कोई सीरियस पेशेंट है। एन एम्बुलेंस इज़ अ व्हीकल, अब पूछा जाएगा भाई एम्बुलेंस क्या होती है। एन एम्बुलेंस इज़ अ व्हीकल दैट कैरीज सिक इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस एक ऐसा व्हीकल होता है जो कि बीमार लोगों को या जिन्हें चोट लगे या ऐसे लोगों को हॉस्पिटल लेके जाता है। देयर आर मेनी कम्युनिटी हेल्पर्स, भाई बहुत सारे कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं। हु वर्क इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, जो हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में काम करते हैं। दे हेल्प अस इन टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, वो मदद करते हैं हमारी हेल्थ को देख रेख करने के लिए, हमारी हेल्थ की। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द पिक्चर्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्पर्स विद द वर्क दे डू, अब देखो हमें देखना है कि भाई कौन क्या काम करता है, उसके हिसाब से मैचिंग करानी है। ट्रीट सिक्स पीपल, अब ये देखो ये नर्स है, ये बीमार लोगों की मदद करती हैं, ये सेल करते हैं मेडिसिन को। तो टेक केयर ऑफ पेशेंट्स, अब पेशेंट्स की टेक केयर करती है, देखो ये टेक केयर करती है पेशेंट्स नर्स, ट्रीट करता है ये डॉक्टर, ठीक है, और सेल करती है मेडिसिन केमिस्ट, इस तरीके से मैच करा दे रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। इमेजिन यू आर ट्रिगी, बट तुम मान के चलो कि तो वो लाइट है ना जो सड़क पे रहती हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, तो वो ट्रिकी हो। एंड योर पार्टनर इज़ लैम्पी, और तुम्हारा पार्टनर जो है वो लैम्पी है। एंड यू हैव वॉच्ड द एक्टिविटीज़ इन अ हॉस्पिटल, तुमने हॉस्पिटल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी। प्रेजेंट अ कॉन्वर्सेशन इन द क्लास ऑन द सेम, अब तुम्हें इसी पर क्लास में कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट करना है। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। द पीपल शो आर डेफ, ये लोग जो है ना ये नहीं सुन सकते हैं। हाउ डू यू थिंक, तुम कैसे सोचते हो, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये एक दूसरे से कैसे बात करते होंगे। रानी इंजर्ड हर लेफ्ट लेग, रानी के लेफ्ट पैर में चोट लग गई इन एन एक्सीडेंट एंड इज़ अनेबल टू वॉक, अब वो वॉक नहीं कर पाती। हाउ कैन यू हेल्प रानी विद हर डेली एक्टिविटीज़, तुम रानी की उसके डेली एक्टिविटीज़ में कैसे मदद करोगे। हेल्पर्स फॉर आवर सेफ्टी, हेल्पर्स जो हमारी सेफ्टी के लिए काम करते हैं। कम्युनिटी हेल्पर्स सच एज पुलिसमैन हो गया, ट्रैफिक पुलिसमैन हो गए, सोल्जर्स हो गए एंड फायर फाइटर्स हो गए, वर्क टू कीप अस सेफ, ये लोग सब हमें सेफ रखने के लिए काम करते हैं। रानी फील सेफ इन हिज अपार्टमेंट, रानी अपने अपार्टमेंट में काफ़ी सेफ फील करती है। ही एंड हिज नेबर्स आर वेरी ग्लैड, वो और उसके पड़ोसी बहुत खुश हैं दैट दे हैव अ वॉचमैन टू गार्ड देयर प्लेसेस, कि भाई उनके पास वॉचमैन है जो उनकी जगहों की देख रेख करता है।
ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है, मैनेज करता है ट्रैफिक को ऑन द रोड्स। सोल्जर जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और डिफेंड करता है हमारी कंट्री को, उसकी रक्षा करता है एनिमीज़, दुश्मनों से। जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आग बुझाने का काम करते हैं। कई बार बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, कहीं पे भी आग लग जाती है, तो फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है और वो लोग क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। नेम एनी 2 कम्युनिटी हेल्पर्स हु कीप अस सेफ। 2 कम्युनिटी हेल्पर्स के नाम बताइए जो हमें सेफ रखते हैं। एंड डिस्कस द वे इन विच दे हेल्प अस, और वो तरीका बताइए जिसमें हमारी मदद करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर ये हमारी मदद करते हैं, इसको प्लम्बर बोलना है अब। अच्छा, डेफ का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू हियर। ऐसे व्यक्ति जो अब सुन नहीं पाते उनको बोलते हैं, ये जो भी मतलब बंदा सुन नहीं सकता वो डेफ है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, इमेजिन करो सम ऑफ द कम्युनिटी हेल्पर्स हैव रीच्ड आउट ऑफ यू। देखो कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स इमेजिन करो तुम्हारे पास आते हैं, दे वांट यू टू हेल्प इन क्रिएटिंग पोस्टर्स। वो तुम्हें मदद करते हैं, मतलब वो चाहते हैं तुम्हारी मदद कुछ पोस्टर्स बनाने में, विद द मैसेजेस गिवन बिलो। और तुमको ना ये मैसेजेस लिखने हैं उस पर। वर्क ऑन एनी वन ऑफ दीज पोस्टर, आपको कोई भी एक पोस्टर बनाना है, इनमें से एंड डिस्प्ले करना है उसे क्लास में। तो ठीक है, ये तो एक्टिविटी हो गई कि भाई तुम्हें ईट हेल्दी फूड पे कोई पोस्टर बना दो, या फॉलो ट्रैफिक रूल्स पे बना दो। ये एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी है। कीप योर सराउंडिंग क्लीन पे बना दो, आसपास का वातावरण साफ रखें एंड ऑल। रानी हैज़ कम टू वॉच अ मूवी। रानी जो है आई है एक पिक्चर देखने के लिए। आई कैन सी सो मैनी पीपल, मैं देख सकती हूँ बहुत सारे लोगों को। बट दे आर नॉट हिज फ्रेंड्स और फैमिली, बट वो लोग उसके फ्रेंड्स और फैमिली नहीं है। हु आर दे, तो वो कौन है। दिस इज़ अ सिनेमा हॉल, ये एक सिनेमा हॉल है। इट इज़ अ पब्लिक प्लेस, ये एक पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस मीन्स जहाँ पब्लिक के लोग आराम से आ जा सकते हैं, सबके लिए, किसी का प्राइवेट नहीं है वो। इन अवर नेबरहुड देयर आर पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस। हमारे आसपास कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं, कुछ प्राइवेट प्लेसेस हैं। पब्लिक प्लेसेस कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। पब्लिक प्लेसेस को तो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज प्राइवेट प्लेसेस कैन नॉट बी यूज्ड बाय एवरीवन। बट प्राइवेट प्लेसेस जो हैं वो सब लोग यूज़ नहीं कर सकते। प्लेसेस टू लर्न, जहाँ हम सीखते हैं, तो स्कूल में हम सीखते हैं, कॉलेजेस में हम सीखते हैं, जहाँ हम पढ़ाई करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब जहाँ हम पूजा करते हैं, जैसे कि हमारा मंदिर हो गया, मॉस्क मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, तो यहाँ हम पूजा करते हैं। स्पेशल प्लेसेस हमें पढ़ने हैं जहाँ पे सर्विस प्लेसेस हैं, जैसे बस स्टेशन हो गया, वहाँ पे हमें बस सर्विसेज मिल जाती हैं। बैंक हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। प्लेसेस टू शॉप, ईट एंड हैव फन, ऐसी जगहें जहाँ आप शॉपिंग करते हो, जहाँ आप मज़े करते हो, जहाँ आप खाते हो, तो वो जगहें हैं। पार्क, शॉपिंग मॉल, अम्यूज़मेंट पार्क, गेमिंग जोन, तो ये सारी जगह हो गई। देयर आर सम पब्लिक प्लेसेस वेयर वी कैन ईट। भाई कुछ जगहें हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ हम खा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, हम रिलैक्स कर सकते हैं, एंड हैव फन, हम मज़े कर सकते हैं। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड रिक्रिएशनल प्लेसेस, हम उनको रिक्रिएशनल प्लेसेस बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। वेयर डू पीपल गो व्हेन दे नीड मनी। लोग कहाँ जाते हैं जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, तो दे गो टू बैंक। वाई डू वी कॉल अ फायर स्टेशन। हम फायर स्टेशन को कॉल क्यों करते हैं, भाई जब आग लग जाएगी तो उन्हीं को बुलाएंगे, वो वर्क एट द फायर स्टेशन। कौन काम करता है वहाँ पे। मिस्टर गुप्ता हैज़ अ ग्रॉसरी स्टोर। मिस्टर गुप्ता जी की ग्रॉसरी स्टोर है, मतलब वो लोग वहाँ पे ना दाल चावल ऐसे ग्रॉसरी का सामान बेचते हैं। पीपल बाय एसेंशियल आइटम्स लाइक ऑयल, वेजिटेबल्स। अब लोग वहाँ पे सारे ज़रूरी सामान खरीदते हैं, जैसे कि वो तेल खरीदते हैं, जैसे कि वो वेजिटेबल्स खरीदते हैं, वो फ्रूट्स खरीदते हैं फ्रॉम दैम। इज़ इट अ पब्लिक और अ प्राइवेट प्लेस। बताओ ये पब्लिक प्लेस है या प्राइवेट प्लेस है, और डिस्कस करो। द प्लेसेस इन आवर नेबरहुड आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो जगहें हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की होती हैं। सम आर स्मॉल वाइल सम आर बिग। कुछ जगहें छोटी होती है तो कुछ बड़ी होती हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ हाउसेज दैट कैन फिट इन। तो तुम देखो कि उसमें कितने घर आ जाएंगे। लाइक तुम्हारा स्कूल इतना बड़ा है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे उसमें 100 घर आ जाएंगे, कोई 50 लिख सकता है। किसी का स्कूल का साइज़ के ऊपर है, किसी का 10 ही मकान है, उतना ही साइज़ हो सकता है। अब पार्क नियर योर होम, उसमें वो बच्चा ने लिखा है कि 20 घर आ जाएंगे। अब मार्केट नियर योर होम में 30 घर आ जाएंगे। आगे देखते हैं। विजिट अ पार्क इन योर नेबरहुड। आपको अपने आसपास ना पार्क में जाना है और ऑब्जर्व करना है वेरियस ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारी चीज़ों को इन द पार्क। लुक एट द शेप्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स की शेप देखो। हाउ मेनी शेप्स कैन यू सी। तुम कितनी शेप्स देख सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस शेप्स। आपको लिस्ट बनानी है बहुत सारे शेप्स की। दैट यू ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट द मोस्ट कॉमन शेप। जो तुम ऑब्जर्व करते हो और मोस्ट कॉमन शेप को तुम्हें फाइंड आउट करना है। टुडे इज़ क्रिसमस। मैरी
हैज़ इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स। आज क्रिसमस है और मैरी ने अपने सारे दोस्तों को इन्वाइट किया है। येस, आई कैन सी दैम प्लेइंग अराउंड द क्रिसमस ट्री। हाँ, मैं उन्हें देख सकती हूँ कि वो क्रिसमस ट्री के आसपास खेल रहे थे। कोई सारे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। भारत जो है वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। फेस्टिवल क्या है? फेस्टिवल इज़ अ स्पेशल डे। फेस्टिवल वो स्पेशल डे है दैट पीपल सेलिब्रेट विद जॉय, जिसे लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। वी मेक ए स्पेशल फूड ऑन फेस्टिवल्स। हम फेस्टिवल्स पे स्पेशल खाना बनाते हैं। एक्सचेंज स्वीट्स, आपस में मिठाइयाँ और गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं, माने वो मुझे देते हैं, मैं उन्हें देती हूँ, इस तरह से। एंड वेयर न्यू क्लोथ्स, और नए नए कपड़े पहनते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें एज दे ब्रिंग पीपल टुगेदर, क्योंकि सेलिब्रेट कर मतलब ये लोगों को करीब लाता है एक दूसरे के। एंड स्प्रेड करें द मैसेज ऑफ लव एंड पीस एवरीवेयर अराउंड। हर जगह हम प्यार और शांति के मैसेज को फैलाएं। रीड द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स गिवन बिलो। अब नीचे कुछ फेस्टिवल्स दिए हैं, उनका नाम पढ़ो। सर्कल द फेस्टिवल्स दैट यू सेलिब्रेट इन योर नेबरहुड। अब तुम जो अपने नेबरहुड में फेस्टिवल्स मनाते हो उसको सर्कल करो। होली, दिवाली, ग्रैंड पेरेंट्स डे, ईद, बर्थडे, तो तुमको सर्कल करना है जो तुम लोग मनाते हो, ठीक है। ड्रॉ योर फेवरेट फेस्टिवल, यहाँ ड्राइंग करनी है। आगे देखो, रॉय कार्निवल ऑफ ब्राज़ील इज़ द मोस्ट फेमस कार्निवल है वर्ल्ड का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाने, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और 5 दिन तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। फाइंड आउट अबाउट द डिफरेंट कार्निवल क्राफ्ट्स, उनको फाइंड आउट आप करो। मेक अ मॉडल ऑफ एनी वन सच आर्ट क्राफ्ट यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स, तो इसका आपको ये तो एक्टिविटी करनी है। नेबरिंग हैज़ प्लेसेस, कौन कौन से हैं? नेबरहुड हैज़ प्लेसेस एंड पीपल। क्या हेल्पर्स एट होम कौन कौन से हो सकते हैं? मेड हो सकती है, मिल्क मैन यानी दूध वाला भैया हो सकते हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं। हेल्पर इन स्कूल कौन कौन से हो सकते हैं जो स्कूल में हेल्प करती हैं? भाई स्कूल में टीचर मदद करती है, हमारा ड्राइवर हमें स्कूल तक पहुँचाता है, प्रिंसिपल। हॉस्पिटल्स में कौन कौन से होते हैं? डॉक्टर, नर्स, केमिस्ट। तो ये फ्लो चार्ट है, आपको चैप्टर का बता के दे रखा है पूरा। कम्युनिटी क्या है भाई? कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग समथिंग इन कॉमन, जो कि कुछ कॉमन चीज़ों को आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि भाई हेल्पर्स इन मार्केट्स की बात करो तो मार्केट में शॉपकीपर है, टेलर है, कॉबलर है, स्वीपर है, ये हमारी मदद करते हैं। हेल्पर्स फॉर आवर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए कौन काम करता है भाई? पुलिसमैन काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन काम करते हैं। प्लेसेस फॉर रिक्रिएशन, जहाँ हमें मज़े आते हैं, तो पार्क है, शॉपिंग मॉल, अम्यूज़मेंट पार्क है, गेमिंग जोन है। फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, तो वो बर्थडे है, दिवाली है, होली है, ग्रैंड पेरेंट्स डे है। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है भाई? हेड ऑफ द स्कूल इज़ नोन एज प्रिंसिपल। अब मेड हेल्प्स इन हाउस होल्ड चोर्स सच एज क्लीनिंग में और कुकिंग में मेड मदद करती है। वी कैन बाय, क्या चीज़ हम इससे खरीद सकते हैं भाई? मेडिसिन खरीद सकते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और यहाँ पर क्या है? ये डॉक्टर यूज़ करते हैं ये चीज़। ब्लैक बोर्ड तो टीचर यूज़ करती है। पुलिसमैन सीटी यूज़ करता है। और जो मिल्कमैन है ये डब्बा यूज़ करता है। इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेड का मतलब है स्टॉप, रुक जाओ। येलो का मतलब है वेट करो। और ग्रीन लाइट का मतलब है जाओ, चले जाओ, गो। तो बस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।